मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, हनुमान जी की भक्ति दिल से करता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरी भक्ति के खिलाफ है। वे कहते हैं कि अगर हनुमान जी की भक्ति करेगा तो तेरी शादी नहीं होगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लाया हूं जिसमें कई लोगों के सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल के जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले हो या हमारे प्रभु से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सवाल काफी युवाओं के दिमाग में है। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया कि जयेश भैया, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, हनुमान जी की भक्ति दिल से करता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरी भक्ति के खिलाफ है। वे कहते हैं कि अगर हनुमान जी की भक्ति करेगा तो तेरी शादी नहीं होगी। प्लीज इस दुविधा को दूर करें क्योंकि मैं हनुमान जी को नहीं छोड़ सकता। अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखो, मैं समझ सकता हूं कि समाज में ये भ्रम फैला हुआ है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है तो उनकी पूजा पाठ करने से शादी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं संतान नहीं होगी। मतलब मैं तो यही कहूंगा, प्लीज इस ब्लॉग को दिमाग से निकालो। वे हमारे प्रभु है, वे हमारे परमपिता परमात्मा है, वे हमारे महादेव के ही तो अवतार है, उनको वरदान है। वे सशरीर आज पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, सज्जनों साधु संतों की रक्षा करने के लिए, उनके जीवन का उद्धार करने के लिए। तो मुझे ये नहीं समझता है कि आप किसी की बात सुनकर अपने घर में प्रभु की भक्ति को बंद कराना क्यों चाहते हो। अगर वो युवा है, इनफैक्ट आज के युवाओं को हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा पाठ के साथ साथ हनुमान जी के जीवन चरित्र को भी जानना चाहिए। उन्हें जीवन जीने का तरीका पता चलेगा। जीवन में कितने भी अप्स एंड डाउन्स होंगे वे उसे फेस कर पाएंगे। ये शादी बच्चा ये सब दिमाग से निकालो। मैंने कुछ ही व्लॉग पहले एक बात क्लियर की थी कि एक भक्त ने पूछा था, क्या हम हनुमान जी को अपनी शादी का कार्ड जैसे हम किसी भी देवी देवता को पहले अर्पित करते हैं शादी से पहले, तो क्या हम हनुमान जी को भी अर्पित कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। देखना, आप सच्चे दिल से उन्हें बुलाइए। वे आपकी जो शादी है, आपका जो विवाह है, उसमें आपको आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। आज अनगिनत भक्त हैं जिनके विवाह में बाधा आती है, मंगल दोष हो या जो भी दोष हो, जिसके कारण उनका विवाह नहीं हो पाता है। वे प्रभु की शरण में जा रहे हैं और उन्हें उस समस्या का समाधान मिल रहा है। तो ये प्लीज ये ब्लॉग निकाल दो कि मत, और इनफैक्ट आज के युवाओं को हनुमान जी की भक्ति के लिए मत रोको, प्लीज मत रोको। ये रिक्वेस्ट है, जो भी इस व्लॉग को देख रहा है, जो भी माता पिता, इनफैक्ट बचपन से ही उन्हें सिखाएं, क्योंकि हनुमान जी बल और शक्ति के देवता हैं। देखना, आपकी संतान में बचपन से ही वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो अप्स एंड डाउन्स को फेस करने का कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, वो अंदर से हिम्मत आ जाएगी। तो प्लीज ना रोके, ये दिमाग से फोबिया निकाले। वे हमारे परम पिता परमात्मा है, हम उन्हीं के अंश है। वे आप चिंता ना करें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपकी भक्ति सच्ची है और आपके अंदर धीरज है ना, तो देखना कोई भी चीज आपके मार्ग में कोई रुकावट नहीं या कोई बाधा पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके पीछे आपके बजरंगबली खड़े हैं। याद रखिएगा। दूसरा सवाल, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक महिला भक्त द्वारा सवाल पूछा गया है कि जयेश भैया, मैं बजरंगबली की भक्ति नित्य करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे टोकते रहते हैं, भक्ति करना अभी बंद करो, अभी तो तुम यंग हो, जीवन में अभी बहुत कुछ करना है तुम्हें, जब रिटायर हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, तब भक्ति शुरू करना। प्लीज गाइड करे कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, क्योंकि मैं भक्ति करना नहीं छोड़ सकती। अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हो तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखो, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। कहाँ लिखा है कि रिटायरमेंट के बाद ही भक्ति करते हैं? हमारे जो गृहस्थ जीवन में सारे काम पूरे होने के बाद, यानी करियर में आगे बढ़ने के बाद, या शादी ब्याह बच्चे और बच्चों की शादी सब कुछ होने के बाद ही भक्ति करना, मतलब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या हमें पता है कि हमारी आयु कितनी है, हमारी उम्र कितनी है? तो ये क्यों रोकते हो अपने बच्चों को? ये जैसे पहले सवाल है ना, मतलब ये सिमिलर सिचुएशन, मतलब वही कि हम बच्चा अगर कर रहा है तो उसे हम रोकते हैं। हम तो नहीं कर रहे हैं मगर बच्चों को रोकते हैं। आप सोचो कि अगर बच्चा बचपन से ही रिलीजियस है या आध्यात्मिक मार्ग पर है तो बचपन से ही उसके अंदर काफी मेच्योरिटी आ जाएगी, और जब वो बच्चा बाहर निकलेगा, जब आप उसके साथ नहीं होंगे, वो उस दुनिया के अप्स एंड डाउन्स को फेस कर पाएगा। भले जिस भी देवी देवता को भजो, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट उसे भक्ति करने दो। और
साथ ही उसे ये सिखाओ कि भक्ति के साथ अपने कर्म भी पैरेलल आगे बढ़ाओ। उसे टोको मत। अगर आप उसे टोकते रहोगे और आपकी बात उसके दिमाग में घर कर गई और जीवन में जब वो बड़ा होगा या बड़ी होगी तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो उसे कैसे फेस कर पाएगा। हम सभी को पता है कि हमारा सनातन धर्म कितना पावरफुल है, हमारे हर सवालों का जवाब छुपा है उसमें। क्या पता अगर आज ही हमारा आखिरी दिन हो। हम सोचते हैं ना कि जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई जब हम जिम की बात करते हैं, भाई मंडे से जिम ज्वाइन करूंगा, अगले वीक से डाइटिंग शुरू करूंगा, तो वैसे ही कई लोग होते हैं ना कि भाई अगले हफ्ते से मैं भक्ति करना शुरू करूंगा, मंडे से करता हूं, अगले मंगलवार से करता हूं, बजरंग बली का वार है। क्या आपको पता है कि कल आप देख पाएंगे कि नहीं? तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। अभी आपका वर्तमान आपके हाथ में है, तो अभी से ही प्रभु के नाम का गुणगान करना शुरू करो, नाम जप करना शुरू करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, जिस भी देवी देवता को भजो उनके नाम का जाप करो। तीसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया कि जयेश भैया मैंने कल नॉनवेज खाया था, तो क्या आज सुबह में नहा धो के स्वच्छ होकर हनुमान चालीसा का पाठ अगर करूं तो प्रभु की कृपा मुझ पर होगी? प्लीज मुझे इसका सोल्यूशन दो, ये दुविधा को दूर करो। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, ठीक है, तन से आप पवित्र हो रहे हैं, आपको मन से भी पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि एक दिन पहले आप बता रहे हो कि आपने एक पाप किया है, नॉनवेज खाया है, किसी निर्दोष की जान लेकर उसे ग्रहण किया है, और आज आप नहा धो के स्वच्छ होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि प्रभु की कृपा आप पर होगी। अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आप एक नियम ले रहे हैं कि चलो मुझसे गलती हो गई है, मैंने आज नॉनवेज खा लिया है, या मैं पहले खाता था पर एक निश्चय करता हूं, एक संकल्प लेता हूं कि चलो देर है दुरुस्त है। अगर बुद्धि कहते ना, बुद्धि योग अगर आपको बहुत देरी से आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक संकल्प लो। ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज खा रहे हो तो प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, मगर प्रभु की भक्ति कर रहे हो तो धीरे धीरे उस चीज से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर एक जगह पाप कर रहे हो, दूसरी जगह प्रभु की कृपा आपको पानी है, तो आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। तन से चाहे कितने भी स्वच्छ हो जाए, अगर मन आपका पवित्र नहीं है, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो प्रभु भी आपका साथ नहीं देंगे। तो संकल्प ले कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई है और मैं आगे से ये निश्चय करता हूं कि आगे से मैं मांसाहार का ग्रहण नहीं करूंगा, नॉनवेज नहीं खाऊंगा, किसी निर्दोष पशु पक्षी की जान लेकर उसे ग्रहण नहीं करूंगा, और जो भी मुझसे गलती हो गई है उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूं और संकल्प लेता हूं कि ये गलती मुझसे नहीं होगी। और आप भी अपनी कृपा मुझ पर रखिए, ताकि जाने अनजाने भी कई लोग होते हैं भटकाने के लिए, तो उनसे मैं बचा रहूं, ताकि मैं अपने संकल्प को टूटने ना दूं, अपने संकल्प का जो मैंने एक निश्चय किया है उससे मैं भटक ना जाऊं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ही आपको प्रेरणा देंगे, धीरे धीरे उन चीजों से आप दूर होते जाएंगे। मांसाहार हो या जो भी गलत चीजें हैं, जो इम्प्योरिटी है हमारे अंदर, वो प्रभु से प्रार्थना करें। ऐसा नहीं है कि आप नहीं शुरू कर, आप करिए शुरू, भक्ति शुरू करें, लेकिन जो गलत चीजें हैं उसका पश्चाताप कर कर प्रभु के शरण में जाइए, अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दीजिए। देखना प्रभु ही आपको प्रेरणा देंगे, और वो चीज जो आपकी फेवरेट थी ना कि भाई मैं नॉनवेज के बिना नहीं रह सकता, या मैं व्यसन के बिना नहीं रह सकता, या जो भी गंदी चीजें होती है, धीरे धीरे वही चीज आपको उन चीजों से घिन आने लगेगी कि नहीं, ये जो था गलत था, अभी मेरा मन नहीं भटकेगा उन चीजों में। याद रखिएगा, प्रभु की कृपा आप पर होगी, बस संकल्प लीजिए उन बुरी चीजों से दूर रहने के लिए। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। आज आप सभी के लिए मैं प्रभु से जुड़ी दिल को छू लेने वाली पंक्तियां लाया हूं। ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसे लगी। तो शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम के नाम का जाप करो तुम, तन मन में श्री राम बसायो, अतुलित बल के धाम हो लेकिन राम चरण सदा और धारो। राम के नाम का लेके सहारा, जन कल्याण का ध्येय है धारो। कौन ही जानत है जग में, प्रभु श्री राम दूत है नाम तिहारो। श्री राम दूत है नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम। अद्भुत पंक्तियां दोस्तों, आपको ये पंक्तियां कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या हमारे प्रभु से जुड़े हो,
आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।